आदमी हैरान रह गया जब उसने देखा कि इस यमलोक जाने वाली ट्रेन में 1 साल से भी कम उम्र का बच्चा मौजूद है। छोटी बच्ची का मासूम चेहरा देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन तभी ट्रेन रुक गई। जैसे ही दरवाजे खुले, यमलोक भेजे जाने वाले कुछ लोग जोर से बाहर खींचने लगे। लड़की को शांत करने के लिए आदमी ने शरारत से इशारा किया कि यह सिर्फ एक खेल है, मगर अगले ही पल लड़की के माता पिता भी खींचने लगे। यह देखकर आदमी पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसके हिसाब से इतना खुशहाल परिवार तो स्वर्ग जाने वाला होना चाहिए था। माता पिता को अपने से दूर जाते देख नासमझ बच्ची बेबस होकर रोने लगी। इसके बाद आदमी उस छोटी बच्ची को गोद में लेकर स्वर्ग के टिकट काउंटर पर पहुंचा। क्योंकि बच्ची की आत्मा बेहद पवित्र थी, उसे किसी जांच की जरूरत नहीं थी। लड़की आज्ञाकारी होकर गोद से उठा ली गई और जाते जाते लगातार मुस्कुराती रही। उधर यमलोक पहुंचे लड़की के माता पिता अपनी बेटी का पता पूछ ही रहे थे कि उन्हें सीधे आग से भरे यमलोक में भेज दिया गया। यहाँ वे ऊपर चढ़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे, सिर्फ यमराज से एक सवाल पूछने के लिए, हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो मरने के बाद हमें इतनी भयानक सजा क्यों मिल रही है? जब उन्होंने हार नहीं मानी तो यमदूत ने उनके जीवन की एक रिकॉर्डिंग चला दी। उनकी बेटी बोल नहीं सकती थी और नहीं जानती थी कि वह क्या कह रही है, इसलिए यमदूत ने उसे उनके लिए अनुवाद करके सुनाया। माँ, पापा, मैं जीना चाहती हूँ, मेरे पास अभी बहुत सी चीजें करने को हैं। तभी उन्हें समझ आया कि मरने के बाद बेटी को अकेले कष्ट झेलते न देख पाने के डर से उन्होंने स्वार्थ में आकर उसे भी अपने साथ ले लिया था। उन्होंने अपनी मर्जी से बच्चे के जीवन और मृत्यु का फैसला कर लिया। यही सबसे बड़ा पाप था, क्योंकि यमराज की नजर में हर जीवन जन्म से ही एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है और किसी को भी किसी दूसरे के जीवन या मृत्यु का फैसला करने का अधिकार नहीं है।